दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस का स्टार्टअप कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारा लोग जो फ्रेशर है, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उनके पास ज्यादा फंडिंग होता नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, आप सोचते हैं मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, तो किस तरह से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा जो थिंकिंग है बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग है। अगर आप इस वीडियो का 4 टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, इसको फॉलो किया तो आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, हायरिंग द मोर इक्विपमेंट रेदर देन परचेज। दोस्तों अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारा इक्विपमेंट होता है जो आप लोगों को परचेज करना होता है। हम लोग चाहते हैं खरीदना, क्योंकि ऐसा आपको स्टार्ट में नहीं करना है, आप उनको रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप रेंट पे ले लिया तो परचेजिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगा और आप रेंट लेके आपका जो स्टार्टअप कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, चूज लो रेंट ऑफिस। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर आपका एक ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस आपका एक ब्रांड क्रिएट करता है। आपका जो कस्टमर है उनके साथ बात करने के लिए एक ऑफिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और साथ में कुछ स्टाफ वगैरह भी आपके पास है तो उसको भी सही से मैनेज करने के लिए एक ऑफिस रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक लो रेंट ऑफिस चूज करते हैं तो आपका स्टार्टिंग कॉस्ट काफी कम आ सकता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी बड़ा ऑफिस का जरूरत होता नहीं है। अगर आपके पास छोटा साइज का रूम भी है तो भी आप उसमें एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस का ऑफिस बना सकते हैं। तो अगर आप एक हाई रेंट वाला ऑफिस अवॉइड करेंगे तो आप अपना जो स्टार्टिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, परचेज द मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं, जो भी मटेरियल यूज होता है, चाहे सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, ब्रिक हो, पेंट, पुट्टी, प्राइमर, इस हर का सारा चीज जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो मटेरियल कॉस्ट है, एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में 70% पैसा लगता है मटेरियल को परचेस करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली किसी भी तरह से लिंक बना के जो प्रोड्यूसर है उनसे खरीदते हैं मटेरियल किसी भी तरह से, तो आपका जो मटेरियल बजट है वो काफी कम आ सकता है। ठीक है, अगर आप मीडिएटर या फिर डीलर लोगों से खरीदेंगे तो जो मार्जिन है, काफी थोड़ा ज्यादा मार्जिन पे करके आपको खरीदना है, तो आपका जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ सकता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि बहुत सारा ऐसा कंपनी हो गया, चाहे सीमेंट कंपनी बोलिए, स्टील कंपनी बोलिए, उनका जो एजेंट होता है उनके साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल पर्सन होता है या फिर मार्केटिंग पर्सन होता है, उनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप उनसे मटेरियल खरीद सकते हैं डायरेक्टली। तो इससे क्या होगा, आपका जो परचेजिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टार्टअप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और टिप्स नंबर 4, जो लास्ट टिप्स है, चूज लो बजट प्रोजेक्ट। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप ले लिए हैं स्टार्टिंग में, तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा उसको हैंडल करने में, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में आप लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी काफी कम हो जाएगा, उसमें इक्विपमेंट भी कम यूज होगा, और वो आप रेंट पे भी ले सकते हैं, जो कि कम पैसा में ही हो जाता है। तो आप किसी भी जगह पे बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं लो बजट में। और अगर आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट को लेके दूसरा थर्ड पार्टी को आप दे सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत चीन पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर है आपके पास, तो उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं और उनमें से आप एक प्रोजेक्ट मार्जिन खुद के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लो बजट में काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, दूसरों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ में लाता रहता हूँ, जो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा स्टार्टअप बनाने के लिए आपको मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इस चैनल को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।